साई राम सरम से साई राम, पिछले टर्म पे हम लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा रहे थे और लीनियर इनइक्वालिटी में हमने एक्सरसाइज फर्स्ट जो थी 6.1 वो कंप्लीट कर दी थी और मैंने बोला था कि आप लोग घर पे जाके इसको सॉल्व करें। अभी तो पहले आप बात करनी है तो कैमरे ऑन करके रखें सो दैट आई कैन सी एवरीवन। अपना कैमरा ऑन करो सभी लोग। यस, इट इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन, इट इज ए टू वे कम्युनिकेशन। तो जो एक्सरसाइज फर्स्ट वाली थी उसमें किसी को कोई डिफिकल्टी दोबारा किए थे घर में जाके? मोहित, मानव, कैमरा ऑन करो। कर लिया? क्वेश्चन बन गए? एनी डिफिकल्टी? चैप्टर इजी लग रहा है ना ये डिफिकल्ट लगा? सर इजी है अभी तो। अगर आपने यहाँ तक कर लिया और आपसे बन गए सारे क्वेश्चन तो ये मान के चलना कि चैप्टर आपके लिए बिल्कुल इजी होने वाला है और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे वाला पार्ट है वो बहुत आसान है, इससे भी ज्यादा आसान है। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, उसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा था? हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखा था कि इनइक्वालिटी अगर दे रखी है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड ले जाएंगे, फिर उसके रूल क्या है। अगर नेगेटिव साइन को शिफ्ट करना है तो आपको बताया था मैंने, इनइक्वालिटी बदल जाएगी। ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगी, लेस देन होगी तो ग्रेटर देन हो जाएगी। एक ही बेसिक रूल है इसका। इनइक्वालिटी कब चेंज होती है? जब हम नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। इसके अदरवाइज कोई ज्यादा इसमें चेंज नहीं आता है। एक दो चेंज और आते हैं, जैसे अगर कोई मैं आपसे पूछूं 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, यस यस और नो? खुशी, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, यस और नो? यस सर। यस। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो क्या हो जाएगा? 2 इज ग्रेटर देन 3, तो ये ट्रू होगा क्या? नो सर। नो सर। गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब रेसिप्रोकल करने पर भी आइडेंटिटी क्या हो रही है? जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो रही है ना। तो अगर वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना वैल्यू, या आप ये मान लें कि 1 से छोटी है, तब इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। अगर हम उसका रेसिप्रोकल करेंगे हो जाएगी कि नहीं? मान लो -3 इज ग्रेटर देन -4। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं क्या हो जाएगा? 1/-3 इज ग्रेटर देन 1/-4 होगा क्या? जरा सोचो, है ना। तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, ये भी ध्यान रखना हमको। हालांकि आपके यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन कम है, लेकिन ये आपको समझ तो होनी चाहिए कि इनइक्वालिटी कैसे बदलेगी। ठीक है। अब जो आगे वाला पार्ट है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वो मैं अभी आपको अपने कैमरे से, मोबाइल से ग्राफ पे बाकायदा बना के सिखाऊंगा। ठीक है, वेट फॉर 1 मिनट, लेट मी बिगिन इट। Okay, am I clearly audible now? Yes sir. Yes, sir. What do you see on the screen?
बोर्ड दिखाई दे रहा है ना सबको, ग्रीन बोर्ड? यस सर। ओके। Okay, now see graphical representation. So graphical representation is not totally new for you because you have already done it in class 10th. क्योंकि आपने जो नंबर लाइन है, जो लाइंस हैं स्ट्रेट लाइंस, या जिनको हम लाइन की जो इक्वेशन दे रखी होती थी उनको ग्राफ पे बनाना सीखा है। जैसे मान लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू है 6। तो जी आपको मालूम है, इसको हम ग्राफ पे कैसे बनाएंगे फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ जो आपने सीखा था। जैसे ये आपका ग्राफ है, इसमें x एक्सिस रहता है, y दिस इज नेगेटिव x एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव y एक्सिस। तो इसका हम ग्राफ कैसे बनाते थे, हम एक टेबल बनाते थे, है ना? याद है ये वाली टेबल क्लास 10 में सिखाया था मैडम ने? यस सर। तो यहाँ पर थोड़ा सा और शॉर्टकट कर दे रहे हैं। मान लो मैंने x की वैल्यू ले ली 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 2 आ जाएगी। y की वैल्यू 0 ले ली तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट कौन सा आ गया? 0 और 2, और एक आ गया 3,0। ऐसे करके ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे और इन 2 पॉइंट्स को हम प्लॉट कर सकते हैं बहुत इजीली। हमारे पास कौन से पॉइंट आ गए? 0, 2 एंड 3, 0। ये 2 पॉइंट्स आ गए। ये मान लेते हैं ए पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज बी। अब इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से हम एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, है ना? कैसे बना सकते हैं? मान लेते हैं ये आपका एक्सिस है, एक्स और ये वाई हो गया 1 2 3, 1 2 3। पहला पॉइंट हमारा 0 2, एक्स 0 वाई 2, ये वाला तो ये पॉइंट आ जाएगा, सपोज इसका नाम रख दें ए। दूसरा है 3 0, दूसरा पॉइंट ये आ जाएगा, 3 0 यहीं पर होगा। ये मालूम है ना सबको, इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। और इन दोनों पॉइंट से मैच करते हुए मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो ये मेरी लाइन आ जाएगी। ठीक है, इतना आता है ना सबको? क्लास 10th में सबने सीखा था ये? एक बार हाँ या ना यस बोलो, सर। है यस ना? सर। स्ट्रेट लाइन या जो लाइन दे रखी होती थी उसकी इक्वेशन की हेल्प से हम ग्राफ पर उसको प्लॉट करना जानते हैं। ये हमने क्लास 10th में सीखा है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। जिसने नहीं किया है उसके लिए मैंने अभी दोबारा बता ही दिया है। तो अब यहाँ पे क्या सीखेंगे? यहाँ पर भी हम वही चीज सीखेंगे, थोड़ा सा बस चीज ऐड हो जाएंगी। ये तो आपको सबको पता ही है, दोबारा से बता रहा हूँ मैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट and this is your fourth quadrant, and equation of x-axis is always y is equal to 0, equation of y-axis is always greater than 0। ठीक है, ये भी बताया आपको। चलिए ये इक्वेशन नहीं पता होगी लेकिन यहाँ मैं बता देता हूँ, है ना? y इज इक्वल टू 0 तो x एक्सिस होगा और x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस होगा, ये हमको ध्यान रखना है। अब मान लो मुझे कोई लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू 3, तो ये जो लाइन है ये पैरेलल होगी y एक्सिस की। देखो कैसे, मान लो ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है 3। x इज इक्वल टू 3 विल बी a line passing through the point 3 and parallel to y एक्सिस। ये हमेशा y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। ऐसे ही मान लो मुझे एक लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 विल बी a line parallel to x एक्सिस। x एक्सिस मान लो ये y का 1, ये ऐसे 2, एक लाइन आ जाएगी ऐसे, ये हमारी हो जाएगी y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू मान लो -2 होता तो ये नीचे चला जाता, क्योंकि नीचे वाली वैल्यूज नेगेटिव आती है 1, ये -2, y इज इक्वल टू 2 यहाँ हो जाएगा। ऐसे करके हम एक, अगर कोई सिंगल वेरिएबल दे रखा है तो उसकी लाइन हम ऐसे बना सकते हैं।
अब यहाँ पर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आपको, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, जैसे मान लो हमको दे दिया x इज ग्रेटर देन 0, या दे रखा होगा y इज ग्रेटर देन 0। या मान लो पहला सेट तो इस टाइप का हो सकता है, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट मैं बता रहा हूँ। दूसरा हो सकता है x इज ग्रेटर देन मान लो 3, या y इज ग्रेटर देन 2। ये कैसे बनेगी, है ना, है वही जो पहले में इक्वल टू साइन आ रहा था, यहाँ पे इनइक्वलिटी आ सकती है, लेस देन भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि यही आएगा। तो ये अब जैसे मैंने बताया था आपको कि इनइक्वलिटी में हमेशा सेट ऑफ वैल्यूज मिलती हैं हमको। जैसे x इज ग्रेटर देन, अगर मैं 3 लिख रहा हूँ तो हमारे पास लेके 3 से लेके इंफिनिटी तक की वैल्यूज आ जाएंगी। इनको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ वैल्यूज। जबकि उसमें क्या हो रहा था, अगर x इज इक्वल टू 3 आ रहा है तो a की वैल्यू मिलती थी x इज इक्वल टू 3। तो जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब हम ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सेट ऑफ वैल्यूज। इसका मतलब अब देखो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मेरे को दे रखा है x इज ग्रेटर देन 3। अगर ये x इज इक्वल टू 3 होता तो ये लाइन होती पैरेलल टू y एक्सिस, होती क्या नहीं, कितने यूनिट पर होती, 0 1 1 2, ये 3। x इज इक्वल टू 3 विल बी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये ऐसे ही बनेगी ना। क्लियर हो रहा है सबको, हाँ या ना, से यस और नो एवरीवन। यस सर। तो इससे पता लगेगा मैं Yes, ऑडिबल भी sir. हूँ या नहीं हूँ, वन वे नहीं चल रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा, बताना पड़ेगा ना आपको। मानव आर यू देयर? यस सर। हाँ, तो देखो x इज इक्वल टू 3 तो ये लाइन बन गई, लेकिन हमारी है इनइक्वलिटी x इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब 3 से, तो इस यहाँ पर क्या होता है इनइक्वलिटीज में, जब भी हम कोई लाइन बनाएंगे वो हमेशा इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, है ना। ये मान लो पहला वाला पार्ट है और ये है दूसरा वाला पार्ट। अब यहां पर ये बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू 3 से ज्यादा होनी चाहिए, तो हम कौन सा वाला रीजन लेंगे, यही वाला तो रीजन कंसीडर करेंगे, तभी तो 3 से ज्यादा आएंगे। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो ये वाला आ जाएगा, जो मैंने ये लाइनें खींच दी है, ये सॉल्यूशन सेट निकलेगा, है ना। इसको फिजिबल रीजन भी बोलते हैं या सॉल्यूशन रीजन, फिजिबल रीजन और सॉल्यूशन रीजन। हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इस रीजन के अंदर होगा। ऐसे ही मान लो कोई लाइन है और ये मान लो लाइन आ गई, तो या तो ये वाला रीजन होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, या नीचे वाला रीजन होगा, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही मान लेते हैं कोई ऐसी लाइन है, ये वाली आ गई, तो इसमें भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक ऊपर वाला हो रहा है एक नीचे वाला हो रहा है, तो 1 ले या 2 ले, है ना। बस इसको पहचानना भी बताता हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल है। हमारे पास दो रीजन होंगे, एक टुवार्ड्स दी ओरिजिन, एक बियॉन्ड दी ओरिजिन, टुवार्ड्स दी ओरिजिन। और दूसरा रीजन आएगा, ये जो रीजन है इसमें 1 वाला, ये टुवार्ड्स द ओरिजिन है फर्स्ट। ऊपर वाला सेकंड वाला रीजन कौन सा है, बियॉन्ड द, इसके अलग है, बियॉन्ड दी ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जा रहा है ये। दो ही रीजन होते हैं इसमें, या तो ओरिजिन से दूर जा रहा होता है या ओरिजिन की तरफ आ रहा होता है। अब देखो एक इक्वेशन लेता हूं मैं,
जैसे कि हमको दे रखा है, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बताना है। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है x प्लस वाई लेस देन 5, है ना। तो इसके लिए पहले हम क्या बनाएंगे, रीजन बनाएंगे, यानी टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए आपको ज्यादा नहीं, केवल दो वैल्यू ही लेनी है, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें। ये मैंने x लिया, ये y लिया। अब बहुत सिंपल है, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूंगा माना, तो y की वैल्यू कितनी आएगी। और इस इनइक्वलिटी को हम इनिशियली क्या करेंगे, जैसे इसमें R1 एक रीजन है तो R रीजन ले लिया मैंने, और इसको मैं ऐसे लिख लूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इसमें अगर मैं x 0 ले रहा हूं तो y कितना आएगा मानव, मानव Yes, sir. Yes, sir. कितना आएगा बेटा। सर बस हाँ, सर x सर माइनस सर y इक्वल टू 5 आएगा। यस वेरी नाइस, y इज इक्वल टू 5 आएगा। और y 0 ले लूंगा तो x क्या आएगा, 5। 5। गुड। तो अब हमको दो पॉइंट मिल गए, देखो ए पॉइंट हमारा आ गया पहले वाला, ये जो मैंने एरो लगाया ना, ये वाला 0,5, और बी पॉइंट हो गया हमारा, ये जो एरो बनाया है 5,0। एक्स वाला पहले लिखते हैं कोऑर्डिनेट, और वाई वाला हमेशा बाद में। तो 0,5 एंड 50 हमारे पास दो पॉइंट निकल गए। अगर हमारे को दो पॉइंट पता है तो हम अच्छे से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, मैंने फिर से ग्राफ ले लिया, और इस ग्राफ पे मैं ऐसे करके मार्क कर दूंगा। ये हो गया मेरा 0, और ये हो गई एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब देखो मुझे चाहिए 5 पॉइंट चाहिए, है ना। 1 ये स्क्वायर में लगा लेंगे, मालूम है ना आपको, यहाँ पर स्क्वायर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो मैं इसको अंदाजे से प्रिंट कर रहा हूँ। ये वाला पॉइंट आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। एक पॉइंट तो जो मेरा है 50 वो यहाँ आ जाएगा, ये 50 होगा। मान लो ये पॉइंट बी है, और यहाँ ले लिया 1 2 3 4 5। तो ये पॉइंट एक आ जाएगा 0,5, ये पॉइंट है ए। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए, तो मेरी लाइन बन गई। इस लाइन के ऊपर मैं ये भी लिख दूंगा, इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई और लेस देन 5। अब आप देखेंगे कि इससे दो रीजन बन गए हैं। एक रीजन तो ये अंदर वाला जिसको मैंने लिखा फर्स्ट, दूसरा रीजन है ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला, और लाइन के नीचे वाला। नीचे वाला फर्स्ट रीजन है, ऊपर वाला है सेकंड वाला रीजन। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे हमको कौन सा रीजन लेना है, तो इसके लिए जो रूल है वो बहुत सिंपल है, और 99% काम करता है, 1% में नहीं बताएगा। रूल क्या है कि आप जो इनइक्वलिटी है हमारी, इनइक्वलिटी क्या है, x प्लस वाई लेस देन 5 है। इसमें x y की जीरो, दोनों की 0 कर दो तो आएगा 0। तो 0 इज लेस देन 5, यस और नो। 0 इज लेस देन 5, यस। दो आंसर आएंगे, यस और नो। तो यस आएगा आंसर। अगर आपका आंसर यस है तो हमको क्या करना है, टुवर्ड्स ओरिजिन जाना है। किधर जाना है, टुवर्ड्स ओरिजिन। कौन सा रीजन लेना है, जो ओरिजिन की तरफ आती हो। ओरिजिन ये है हमारा, तो ये वाला एरो लगा रहा हूँ मैं छोटे वाले, ये वाला रीजन हम सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। और इस वाले रीजन को सेलेक्ट करके ये हमारा आ जाएगा। फिलिंग कर देता हूँ मैं इसमें, येलो से मैंने दिखा दिया फिल करके, कि जो मेरा रीजन आएगा वो ये वाला आएगा। इस एक्स एक्सिस से बाहर नहीं जाएंगे हम, नहीं यहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया है। तो आपकी बुक में आंसर देख लें, ऐसा हो सकता है यूं करके दिखा दिया हो उसने,
ऐसी संभावना है। चेक करके मुझे बताओ कि कौन सा वाला दिख रहा है, ट्रायंगल वाला या ये जो मैंने लाइनें बता के बनाया है, कौन सा सॉल्यूशन दिख रहा है आपकी बुक में? जस्ट चेक इट, एनी वन ऑफ यू। सर सर दूसरा पूरा वाला दिया है है। पूरा वाला है ना? यस, है ना? तो ये पूरा वाला हम बना देंगे। इसमें ये ट्रायंगल वाला भी आ रहा है। एक्चुअल में क्या है, अगर ये यहाँ पर लिमिटेशन लगा देता ना एक्स वाई ग्रेटर देन 0, तब तो ये ट्रायंगल वाला लेते जो मैंने दिखा रहा हूँ येलो कलर में। अदरवाइज क्या है कि कोई लिमिटेशन नहीं है तो हम नीचे तक भी जा सकते हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निगेटिव भी जा सकती है। ऐसा इसने बोला नहीं है कि ये पॉजिटिव रहे, इसलिए यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में आ गया ये एक ग्राफिकल सॉल्यूशन जो मैंने आपको समझाया? सबको क्लियर है? Yes, sir. अगर क्लियर है तो यस सर। ये ऑल क्लियर कर दो, बिल्कुल एसी टाइप करो फटाफट सब, चैट बॉक्स में एसी टाइप करो, ऑल क्लियर। सर अगर 5 की जगह -5 होता तो? अगर -5 होता तो 0 इज लेस देन -5, यस और नो? नो हो जाता ना, नो यस सर। सर। है ना? तो फिर हम क्या करते हैं, ऊपर वाला रीजन ले लेते हैं। ऊपर वाला कौन सा वाला? ये वाला जो मैंने एरो लगा रहा हूँ, देखो ये वाला रीजन चला जाता हमारा, यानी कि बियॉन्ड दी ओरिजिन, ओरिजिन से दूर चले जाते हैं हम, नॉट के ओरिजिन की तरफ आते हैं। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है -3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू -6। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव आ रहा है इनइक्वलिटी के अंदर, तो हम ये भी कर सकते हैं इसको, अगर नेगेटिव से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी जो इनइक्वलिटी है वो क्या हो जाएगी, 3x - 2y लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगी कि नहीं? अब मैं इसके लिए एक टेबल बना लूंगा। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर मैं देखो x को 0 ले लेता हूं तो y कितना आएगा? -3 आएगा। और y को 0 ले लेता हूं तो x आएगा 2। तो हमको दो पॉइंट मिल गए। मान लेते हैं ये पहला पॉइंट जो मिला वो 0, -3। दूसरा जो पॉइंट है b, ये मिला 2, 0। तो दो पॉइंट आ गए 0, -3 और 2, 0। अब मैं ले लूंगा ग्राफ, और ग्राफ में छोटी लाइन तो दिख ही नहीं रही स्क्रीन पर, चलो बड़ी लाइन से पकड़ते हैं स्क्रीन पर। ये आ गया x -x y, और ये आ गया -y। हमारे पॉइंट क्या आए थे? पहला पॉइंट क्या आया था, कोई बता सकता है? 0, -3। यस, ये आ गया हमारा 1, ये 0, 2, 3, 4, -1, -2, -3। ये आ जाएगा, मान लेते हैं 1, -2, -3, है ना?
सॉरी माइनस के नहीं आएंगे, ऊपर तो प्लस के आएंगे, नीचे आएंगे -1 -2 -3, इक्वल डिस्टेंस पे लगा लेना। अच्छा अब इसमें क्या करना है, पहला था 0, -3, यही था ना। यस सर। तो 0, -3, एक्स का 0 और वाई का -3, ये नीचे आएगा, तो ये पॉइंट तो आ गया मेरा यहाँ पर ए। और दूसरा पॉइंट कितना है 2,0। 2,0, 2,0 यहाँ आ जाएगा, बी आ गया 2,0। बस इसको लेके मुझे लाइन खींच देनी चाहिए, ठीक है ना। अब मैं फिर से वही टेस्ट लगाऊंगा, ये हमारा है 3x - 2y इज लेस देन इक्वल टू 6। 3x - 2y इज लेस देन इक्वल टू 6, एक्स वाई को 0 कर दें तो क्या आएगा, 0 इज लेस देन 6, यस और नो। अगर ये सारा आंसर तो हम ओरिजिन की तरफ चलेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा वो इस केस में ये वाला हो जाएगा, ओरिजिन की तरफ। ठीक है, ऐसे हमको सॉल्यूशन सेट निकाल के शेड करना है, ये वाला रीजन, इस रीजन को हम शेड कर देंगे। बस इतना ही करना है इसमें, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 12th में इसी पे बेस्ड 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, बिल्कुल यही रहती है कॉन्सेप्ट इसकी भी। एक क्वेश्चन और ले लूं। यस सर। ओके, एक और है कंफ्यूजिंग, वो बता देता हूं मैं, जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5, x - y लेस देन इक्वल टू 2। नहीं, इसमें भी नहीं है वो चीज, ये तो बन जाएगा आपसे। चलो कोई बात नहीं, ले लिया तो बता देते हैं। टेबल बनाते हैं, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। टेबल में आप लिखेंगे एक्स वाई, एक्स मैंने 0 लिया तो एक्स 0 करूंगा तो वाई आएगा -2, वाई 0 करूंगा तो एक्स आएगा 2। मेरे को 2 पॉइंट मिल गए, ए 0, -2, बी 2, 0। बस अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करूंगा। तो प्लॉट करने के लिए, है ना, ये मैंने ग्राफ लिया और ये इस पे मैंने 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, -1 -2, 1 2 -1 -2। पहला पॉइंट कौन सा था, 0, -2। ठीक है, 0, -2 कहाँ आएगा, x0 रहेगा इस लाइन पे, y एक्सिस पे, y -2। तो ये वैसे क्वेश्चन हो गया इससे पहले वाला। ये मेरा पॉइंट हो गया a 0, -2। दूसरा पॉइंट था हमारा 2, 0, y 0 कर देंगे 2, 0, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा। बी पॉइंट आ गया 2, 0। अब ये मैंने इन दोनों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन खींच दूंगा मैं, ठीक है। और हम इन वो चेक कर लेंगे किधर का रीजन लेना है। x - y इज लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू 2। तो 0, 0 करने पे 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, यस, योर आंसर इज यस। तो यस होगा तो हम ऑरिजिन की तरफ चल देंगे, ऑरिजिन की तरफ करेंगे हम तो हमारा रीजन आ जाएगा ये, जैसे पहले क्वेश्चन में आया था। इसको पेंसिल से शेड कर देना, है ना, मैं तो यहाँ लाइन से दिखा रहा हूँ, लेकिन आप पेंसिल से करें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब देखो ये वाली एक्सरसाइज में तो आपको ये दे रखे हैं जिसमें एक ही इक्वेशन है। अब मान लो 2 इक्वेशन दे रखी हो, तब हम कैसे निकालेंगे, हम एक क्वेश्चन लेते हैं वो वाला भी। तो
तो आप ग्राफ, इसको ग्राफ कॉपी पे करना अच्छे से। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर है 3। 2x plus y is greater than or equal to 6. 3x plus y 3x plus 4y is less than or equal to 12। ये दो इक्वेशन आ जाएंगी। तो इसमें भी कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम एक एक करके टेबल बनाएंगे। पहला रीजन लिखेंगे 1। रीजन 1 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 2x plus y is greater than or equal to 6। और इसके लिए जो हम टेबल बना रहे हैं, ये x की वैल्यू मैंने ली 0 तो y आ जाएगा 6, y के लूंगा 0 तो x आ जाएगा 3। तो हमारा 2 पॉइंट आ रहा है इस लाइन पर, a 0,6, b आ जाएगा 3,0। ठीक है, ये नोट करते चलना। अभी मैं पूछूंगा आपसे पॉइंट प्लॉट करते समय। एक आ गया 0,6, दूसरा आया है 3,0। ऐसे रीजन 2 निकालेंगे और रीजन 2 आएगा क्वेश्चन है 3x plus 4y less than equal to 12। तो दूसरी इक्वेशन आ गई, इसके लिए भी रीजन निकाल देंगे हम। x y, x लिया 0 तो y लिया 4। देखो x 0 लेंगे तो y आएगा 3, y 0 लेंगे तो x आएगा 4। तो पॉइंट आ जाएगा हमारा, इसको ले लेते हैं c 0,3 d 4,0। ये नोट कर लो, अभी ग्राफ बनाएंगे इसका तब जरूरत पड़ेगी। अब मैं ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, ये हमने प्लस माइनस के इसमें मार्क कर दिए। ये x हो गया, ये नेगेटिव x हो गया, दिस इज y, ये नेगेटिव y नीचे। पहला ए लाइन की 2 पॉइंट आए थे, बताओ जरा खुशी, कौन कौन से आए थे पॉइंट? 0,6, 0,6, 3,0, x 0 y 6। अब ये तो छोटा ही पड़ गया ग्राफ, ठीक है ना। तो तुम बताए दे रहा हूँ, अभी यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि ग्राफ में 6 पॉइंट आएगा ही नहीं, है ना। मान लो ये पॉइंट यहीं आया होता, ये पॉइंट इधर आया होता, तो एक लाइन तो बन जाती है ऐसे, और फिर दूसरी लाइन इसमें आती है ना, वो पॉइंट भी बाहर जाएगा, इस तरह से आ जाती है। अब आपके पास 3-4 रीजन हो गए, कौन सा सिलेक्ट करेंगे? तो इसमें रीजन वही सिलेक्ट करते हैं हम जो दोनों का कॉमन होता है। मान लो वो जो पहले वाली लाइन है वो भी कह रही है टुवर्ड्स ओरिजिन, और दूसरी वाली लाइन के हिसाब से भी टुवर्ड्स ओरिजिन जा रहा है, तो हम नीचे वाला दोनों का कॉमन रीजन ले लेंगे, यानी ये वाला ही आएगा। ये जो रीजन होगा ये इन दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। इस तरह से उसका सॉल्यूशन हम निकाल देते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा उसकी डायमेंशन बड़ी हो गई, आप ग्राफ कॉपी में बना के देखना, आपसे बन जाएगा। तो एक्सरसाइज जो 6.2 है वो सिंगल लाइन वाली है, वो आप पहले फिनिश कर लें, और जब वो कंप्लीट हो जाए तब आप 6.3 वाली करेंगे। 6.3 वाली पर इसमें दोनों का अपोजिट है, एक टुवर्ड्स ओरिजिन है और एक अवे फ्रॉम ओरिजिन है। हाँ, एक काम करेंगे, इसको दोबारा ही ले लेंगे, तो समझ में नहीं आएगा तुमको।
दोबारा बना लेता हूँ, पॉइंट्स मुझे बता देना, ठीक है। दोबारा मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ इसका। अब मैं ग्राफ पे नहीं करूंगा, ऐसे ही कर दूंगा और इसको भी बदल देता हूँ मैं थोड़ा सा, बढ़ जाएगा। और एक आ जाएगा यहाँ। इसमें पहला पॉइंट कितना बताया था तुमने? 0,6 यस सर। है ना। अभी मैं टेंटेटिव बना रहा हूँ, तुम तो बिल्कुल अपने वैसे मेजरमेंट लेके बनाना। 0,6 मान लेते मेरा पॉइंट ये है, और दूसरा क्या है बोलो? 3,0। पता नहीं कौन चला गया। जीरो कॉमा सिक्स और 3,0 मान लेता हूँ मैं, यहाँ है। हाँ, और बोलो। 0,3 और 4,0। तो ये लाइन तो आएगी ऐसे। हाँ, 0,3। 3। 0,3 इसके आधे पे आएगी, ये सी पॉइंट आ जाएगा 0,3। और दूसरा 4,0। हाँ, तो 4,0 इससे थोड़ा सा आगे आ जाएगा, 4,0। ये लाइन ऐसे आ जाएगी। अब देखो, इसमें पहले वाली का बोल रहा है दोनों को जीरो करने पाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 6। नो, नो का मतलब क्या होगा? बियॉन्ड दी ओरिजिन जाना पड़ेगा, है ना। तो बियॉन्ड द ओरिजिन का मतलब हमें इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ओके। और जो दूसरी वाली लाइन है वो बोल रही है यस, यानी टुवर्ड्स दी ओरिजिन, तो हमको नीचे वाले रीजन में रहना पड़ेगा। तो हमारे पास इसके ऊपर और इस वाली से नीचे कौन सा रीजन आ रहा है? तो ये वाला आएगा, देखो, समझ गए आप? समझ में आ गया? आप इस तरह से बना के देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये ग्राफ पेपर पे बनाना, इसके क्वेश्चन आप ट्राई करें, 10 तक ट्राई कर लेना। इसके 10 तक वो फर्स्ट वाली 6.1 6.2 आप पूरी फिनिश कर लेना, उसमें ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन है। इतना करने के बाद नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक तो समझ में आ गया आपको? यस सर। Now we shall have Shanti part.